अब आप भी अपनी जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो आप अपनी जातीय आवासीय आय यानी कास्ट, रेसिडेंशियल या फिर इनकम सर्टिफिकेट घर पे बैठकर ही अपने मोबाइल फ़ोन से बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार गवर्नमेंट की लोक सेवाओं के अधिकार की वेबसाइट पर जानी है और आपको कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ ही मिनटों में आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आपको 10 से 15 दिन का वेट करना होगा। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू भेज दी जाएगी। आप वहां से टेक्स्ट एसएमएस के लिंक को टैप करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और अब आपको यहाँ पर सर्च करना है आरटीपीएस सर्च करते ही आपके सामने आरटीपीएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट आएगी, serviceonline.bihar.gov.in। मैं इस वेबसाइट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी यहां पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूं। लिंक को क्लिक करते ही लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाओं के बिहार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो आपको लेफ्ट साइड के सेक्शन में दिखाई दे रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप इसमें से किसी भी प्रमाण पत्र को यहाँ बनवा सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको आज आय प्रमाण पत्र बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आपको आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करते ही आपके सामने अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर के 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको अंचल स्तर के ऑप्शन पर टैप करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र की फॉर्म मिलेगी। आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स को फिल करना है और फाइनली नीचे आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। आपको यहाँ सबसे पहले जेंडर को चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सॉल्यूशन यानी अभिवादन को चूज़ करना है। अगर आप अपने नाम के आगे श्री या श्रीमती कुछ लगाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका नाम डालना है। आपके नाम को यहाँ डालते ही हिंदी में नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सिमिलरली ऐसे ही फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड का नाम फिल करना है और सारे नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में फिल हो जाएंगे। अगर आपका नाम हिंदी में गलत आ रहा है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, नेम को हिंदी में कहीं पर लिख के वापस से यहाँ पर लाकर पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स, और ये इनपुट टूल्स के खुलते ही आपको पहले लिंक को ओपन करना है। यहाँ पर आपको ट्राई इट आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी में कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मली जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर आपका नेम को एंटर करना है। नाम एंटर करते ही ऑटोमेटिकली उसकी हिंदी यहाँ पर आ जाएगी। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और वो नेम यहाँ पर आपको यहाँ से कॉपी करनी है इसे और फिर ले जाकर आपको फॉर्म के उस सेक्शन में जाकर पेस्ट कर देनी है। आपको यहाँ दिख पा रहा होगा फादर नेम, मदर नेम और एप्लीकेंट नेम के आगे रेड कलर का स्टार लगा है। इसका मतलब है आपको ये तीनों डिटेल्स को फिल करनी है। नेम ऑफ हस्बैंड के आगे वो स्टार नहीं लगा है, इसलिए आपको हस्बैंड नेम फिल करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो इसके स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर से फिल कर दें। फिर यहाँ आपको आपका स्टेट चूज़ करना है यानी कि बिहार। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अनुमंडल यानी सब डिवीज़न को चूज़ करना है। फिर यहाँ आपको आपका ब्लॉक चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय का प्रकार चूज़ करना है। ये ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप उसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका वार्ड नंबर को फिल करना है। फिर आपको नगर पंचायत को यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपका मोहल्ले का नाम एंटर करना है। फिर डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस को फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन चूज़ करनी है। यहाँ पर पिन कोड को एंटर करना है। यहाँ पर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट यानी आवेदक का फ़ोटो चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर का सेक्शन दिख रहा होगा। आधार नंबर को आप तभी फिल करें अगर आपके पास आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास OTP जाएगी। वो OTP को आपको यहाँ फिल करना होगा। यदि आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको प्रोफेशन चूज़ करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट चूज़ कर लेंगे, या फिर आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का पर्पस यानी आप क्यों इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको फिल करना है।
यहाँ पर आपको इनकम फिल करनी है, यानी गवर्नमेंट सर्विस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कितनी इनकम आ रही है वो फिल करनी है। आपके एग्रीकल्चर यानी आपको कृषि से कितना अर्निंग हो रहा है वो यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ पर अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, अगर उससे अर्निंग हो रही है तो उसको यहाँ पर फिल करना है। फाइनली अगर कोई और सोर्स भी है आपके अर्निंग की तो उसको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं आपको इसे फिल करके दिखा देता हूँ। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। आपको उसे एक बार पढ़ के मैच कर लेना है। फिर आपको यहाँ आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी डिटेल्स आपके सामने एक बार फिर से आ जाएगी। आप सारी डिटेल्स को ऊपर से नीचे तक मैच कर सकते हैं। अगर डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई एक दस्तावेज को चूज़ कर लेनी है। तो चलिए मैं आधार कार्ड को चूज़ कर लेता हूँ। साथ ही साथ उस आधार कार्ड को यहाँ से फिर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे चूज़ कर लेना है और यहाँ अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद आपको सेव एनेक्सर के बटन पर टैप करनी है और वो एनेक्सर सेव हो जाएगी। फाइनली अब आपको यहाँ सबमिट का बटन दिख रहा होगा। आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और आप एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।